हेलो गाइज, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लांट का इरेक्शन होता है उसको कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें जो फाउंडेशन बनता है या फिर जो इसकी रैम्प बनती है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कंक्रीट के बेचिंग प्लांट का। ठीक है, कि उसका जो रैंप हम बनाते हैं वो कितने स्लोप पे होना चाहिए, कितने हाइट पे हम उसको ब्रिक वर्क करते हैं, उसके बाद उसमें जो बैक फिलिंग करते हैं, ठीक है, वो कैसे हम करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ बैचिंग प्लांट इंस्टॉलेशन का। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, ये है एग्रीगेट बिन जिसको अभी शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, जैसे 10 mm हो गया, 20 mm। ठीक है, ये इसका फाउंडेशन बना हुआ है जिस पे लाके इसको रख दिया गया, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, इसका फाउंडेशन थोड़ा हैवी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके कितने पाए हैं आप काउंट कीजिए तो इसमें आपको दिखेगा कि 2, 4, 6, 8 पाए हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए था कि हम 8 अलग अलग फाउंडेशन बनाते। ठीक है, इतने हैवी फाउंडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका रीज़न है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, इसमें पानी भरा हुआ है इस फील्ड में। ठीक है, इसमें कमर तक पानी ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने तक रहता है। तो आप इस सॉइल की कंडीशन समझ सकते हैं कि अगर हम फाउंडेशन इसका हैवी नहीं बनाएंगे तो जो हमारा ये प्लांट है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमने इसका क्या है, फाउंडेशन जो बनाया है वो 2 पाए के लिए कंबाइन करके बना दिया। ठीक है, यानी कंबाइन फुटिंग टाइप, हमने सिंगल नहीं बनाया। ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग नहीं बना के कंबाइंड फुटिंग कर दिया। ठीक है, तो गाइस जो इस वीडियो में आपको बैचिंग प्लांट दिख रहा है ये नीलकंठ का है, NE20 मॉडल का। ठीक है, जिसमें NE का मतलब क्या है, नीलकंठ इंजीनियरिंग, और 20 का मतलब ये है कि आप जो इसका प्रोडक्शन है वो 20 क्यूबिक मीटर पर आवर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आउटपुट जो है कंक्रीट का वो 1 घंटे में 20 क्यूबिक मीटर है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है, इसके पाए को फिक्स किया जा रहा है, ऊपर बोल्टिंग की जा रही है, लेकिन अगर आप नीचे देखिएगा फाउंडेशन में तो उसमें बोल्ट पहले से नहीं निकले हुए हैं। ठीक है, उसका रीज़न है कि जो बोल्ट हम उसमें फिक्स करते हैं कंक्रीट के साथ में, उसमें क्या है, थोड़ा भी बहुत एरर आने के चांसेस रहते हैं, जिससे क्या है, हमारा पाया बिल्कुल फिक्स नहीं बैठ पाता, फिर उसमें अलग परेशानियाँ हो जाती हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया कि हम इसमें एंकर बोल्ट फिक्स करेंगे। ठीक है, वो बहुत ही आसान होता है और वो भी ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रेंथ दे देता है जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको भी मैं आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एंकर बोल्ट क्या होता है, उसको कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, उसमें सिंपली एक बोल्ट होता है, ठीक है, और एक सिंपल सा रोड होता है, होलो बोल्ट होता है, और इसमें हम ड्रिल करके क्या है, होलो बोल्ट को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास उसमें रोड होता है, उस होलो में उसको क्या करते हैं, हैमर के थ्रू उसमें प्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो नीचे क्या है, एंकरिंग हो जाती है प्रॉपर, तो इसलिए उसको हम क्या है, एंकर बोल्ट बोलते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पहले से ये क्या है अपना बोल्टिंग करके रखें, इस केस में क्या है, बिन के केस में। ठीक, और दूसरा एक इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या होती है, जब हम फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे फाउंडेशन क्या है, एक लेवल में मेंटेन होने चाहिए। उससे क्या हमें आसानी होती है इसको फिक्स करने में। अगर एक लेवल में नहीं होगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, पैकिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी पहले से जहाँ से प्लांट आया हुआ है इसमें पहले से पैकिंग है, तो हमारा फाउंडेशन तो लेवल में है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ में पैकिंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या है, फिक्स नहीं बैठ पाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें अगेन क्या, पाए में अलग से पैकिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्लांट नया है, बिल्कुल नया इरेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या है, अगर आपका फाउंडेशन एक लेवल में है तो आपको पैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाती है, फिर वो अलग काम हो जाता है, उसमें अलग टाइम वेस्टेज जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब आप फाउंडेशन की कास्टिंग कर रहे हैं तो उसी टाइम ये ध्यान में रख लें कि हमारा फाउंडेशन बिल्कुल एक लेवल में हो, अलाइनमेंट हो। ठीक है, बिल्कुल भी लाइन में होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइन से आउट हो गया, ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है इसके इरेक्शन के टाइम में। ठीक है, ये फाउंडेशन मैंने खुद ने बनवाया था, इसका रेनफोर्समेंट का मतलब BBS या फिर कंक्रीटिंग, ये मैंने खुद सुपरवाइज किया था, बनवाया था। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बिल्कुल ही फिक्स बैठ गया है। अभी क्या है, अभी ये प्रॉपर बैठा नहीं है, अभी इसको हाइड्रा की हेल्प से इसको प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। अभी क्या है, इसमें केवल पाए फिक्स किए जा रहे हैं ऊपर में। ठीक है, उसके बाद आप देख पाइएगा कि ये बिल्कुल ही प्रॉपर, बिल्कुल जितने की ज़रूरत है उसी पे एकदम बिल्कुल अलाइनमेंट में फिक्स हो जाता है। तो ये आपको केयर करना पड़ता है फाउंडेशन के टाइम में। और एक चीज़, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका जो फाउंडेशन हमने बनाया है वो कंबाइंड बनाया है, जो 2 पाए के लिए है हमने एक फुटिंग बनाई है, जबकि जनरली हमें करना क्या होता है कि अलग अलग पाए के लिए एक अलग फुटिंग दे के हम ऊपर क्या एक टाई बीम मार देते हैं। ठीक है, उससे क्या है, हमारा वेस्टेज बच जाता है बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फुटिंग का जो
डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें कंक्रीट हमारा बहुत ज़्यादा लगा है। एक में ऑलमोस्ट हमारा गया है 8-9 MQ, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में भी गया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ये वाटर लॉगिंग एरिया है, तो हमें इसका जो फाउंडेशन है वो हैवी बनाना ही था। नहीं बनाते तो फिर क्या है कि सॉइल यहाँ की बहुत लूज है, और क्योंकि 5-6 महीने इसमें वाटर फिल रहता है कमर तक, ठीक है, तो वो फिर हमारा क्या है जो प्लांट है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, ठीक है। इसके लिए हमने क्या है इसका हैवी फाउंडेशन बनाया। लेकिन आप अगर कहीं कंक्रीट वाले एरिया में या फिर अच्छी सॉइल है जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे आप क्या है अलग अलग जो पाए हैं उसके लिए अलग अलग छोटा छोटा फाउंडेशन बना सकते हैं। बस उसको आप क्या करो, सिर्फ आप उसको क्या करना है कि टाई बीम से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ताकि क्या है उसमें मूवमेंट ना हो। चारों तरफ से आपको टाई बीम दे देना है, उससे आपके क्या होगा कंक्रीट भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, पैसा भी बचेगा जो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया इस वीडियो को मैं 4-5 पार्ट में बनाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, ठीक। जैसा कि आप वीडियो में अभी देख पा रहे हैं ये पानी भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग एरिया, जिसकी वजह से हमने क्या है फाउंडेशन को हैवी बनाया हुआ है, ठीक है गाइस। तो अभी चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि हमने बताया ये क्या है हमारा एक बिन है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है हमारा, इसमें हमारा कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट आता है। अब कोर्स एग्रीगेट में 20 mm और 10 mm दोनों हो सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट एट साइट, ठीक है। वो साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं, उसमें जो साइज़ होता है एग्रीगेट का वो भी अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। और इसमें फाइन एग्रीगेट में क्या हमारा जनरली क्या है सैंड होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है डस्ट होता है। कौन सा डस्ट, जनरली उसको क्या बोलते हैं हम स्टोन डस्ट बोलते हैं, या क्वेरी डस्ट होता है, ठीक है, वो भी यूज किया जाता है सैंड की जगह पे, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए कि सैंड की जगह पे हम स्टोन डस्ट भी यूज करते हैं कंक्रीट में, ठीक है। तो गाइस जैसी छोटी छोटी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू कहीं देने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन कहीं भी पूछ देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस जैसा भी आप देख पा रहे हैं इसमें आपको 4 पेन दिख रहे होंगे, ठीक है। एक में आपका सैंड हो गया, और 2 में क्या हमारा कोर्स एग्रीगेट हो गया जिसमें 20 और 10 mm हो सकता है। अब एक चौथे का क्या काम है, वो इमरजेंसी केस के लिए होता है, क्योंकि इसमें ये ऑटोमेटिक सिस्टम है तो कभी भी एक आध खराब हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं चौथे वाले को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो भी आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं पेन मिक्सर, ठीक है। आपका जो कंक्रीट है वो इसी में मिक्स होने वाला है, ठीक है। ये आधे MQ का क्या है पेन है, ठीक है, तो इसमें आधा MQ एक बार में मिक्स होता है, तो ये हमारा क्या हो गया मिक्सर पेन, ठीक है। तो मैं जो इसके छोटे छोटे पार्ट हैं अलग अलग वो भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि इसका क्या काम है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, ये काम P&M का होता है, लेकिन फिर भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपर लेवल पे या जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर या GM इन सब लेवल पे अगर आप काम करोगे तो इन सब के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी आपसे बहानेबाजी नहीं कर सके कि इसमें क्या चीज़ ख़राब हो गया है क्या नहीं है। तो आपको अगर उसके बारे में डिटेल में जानकारी है तो आप क्या है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ बहानेबाजी करता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं कि ये चीज़ तो ऐसे हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी आगे चल के। और कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो वो हमेशा क्या है यूजफुल होती है, वो नुकसानदायक कभी भी नहीं होती। और दूसरा एज ए सिविल इंजीनियर आपको इसके प्रोसेस के बारे में इंस्टॉलेशन का पूरा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अभी जो आपको ये फाउंडेशन दिख रहा है ना ये है किसके पैन मिक्सर के लिए ही है, ठीक है। ये अलग से इसका फाउंडेशन बना हुआ है, इस पर भी पैन मिक्सर हमारा क्या होगा इंस्टॉल होगा। इस पर हम क्या करेंगे उसको इरेक्ट करेंगे, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि उसका इरेक्शन कैसे करते हैं, वही सेम प्रोसेस है। इसमें भी एंकर बोल्ट ही हमें मारना है, जिसका प्रोसेस भी हमें दिखाना बाकी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसका भी फुटिंग क्या है वैसे ही कंबाइन तरीके से बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो गाइज मैं यहीं पे अभी क्लोज करूँगा। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो गाइज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलती है आगे नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।